अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहां हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हर रोज़ नई रेसिपी से सजे और ऐसी रेसिपी जो कम खर्चे में मज़ेदार भी बन जाए और एक चीज़ से, एक इंग्रेडिएंट से हम कई चीज़ें बना सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर, जो कि रेडियो पाकिस्तान की होस्टिंग भी करती हैं और साइड अपना बिज़नेस भी कर रही हैं। इनसे मालूम करेंगे इनकी जर्नी और मालूम करेंगे कि किस तरह से ये रेडियो पाकिस्तान में काम भी कर रही हैं और अपना साइड बिज़नेस भी कर रही हैं और आज कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सहरिश? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज क्या सिखा रही हैं? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम। और बहुत सारी चीज़ें हम जो ख़वातीन हैं हम मल्टीटास्क होते हैं ना, बहुत हम प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को, बच्चों को, सबको साथ लेके हम चल रहे हैं, इंक्लूडिंग फैमिली एंड दीगर सारी चीज़ें भी। वैसे तो बहुत नित नई रेसिपीज आती चली जा रही हैं, कुकिंग में जिद्दत भी बहुत आ गई है। लेकिन जो पुरानी रेसिपी है ना, वो जो हम बचपन में खाते थे, वो रेसिपी अब दोबारा से रिपीट हो रही है और वो बहुत कम शाज़ो नादिर आपको कहीं सुनने को मिलेगी जिस तरह की प्रैक्टिस हो रही थी। अब मैं बताने लगी हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। आप बताएंगे या मैं बताऊँ? आप बताइए। ठीक है, मैं जो बताऊँगी इसको 10 टाइम आप लोग काउंट करते चले जाइएगा, बोलने में आसानी होगी। अच्छा जी, आपने सुना होगा मूंग की दाल की बड़ियाँ सुनी होंगी, आपने मंगोचियाँ सुनी होंगी। बहुत सारे लोग जो आप अगर नानी दादी से अगर आप डिस्कस करें, जो आपके पुराने एरा के जो आबाव अजदाद की ख़वातीन होंगी, आप उनसे बात करें तो मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं, जिसमें आजकल आप लोग बड़ा कम सुनते होंगे। बल्कि मैं तो ये दावे से कह सकती हूँ कि आप लोग सुनते ही नहीं होंगे, क्योंकि न्यू रेसिपीज़ की जो छाप है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब हम जैसे लोग जो हमने ये टेस्ट किया हुआ है हमारी फैमिली में, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हमें सिर्फ गोश्त खाना है। हाँ, गोश्त के अलावा कोई और चीज़ अगर बनती है तो हम कहते हैं नहीं, ये तो हम नहीं खा रहे, हम सब्जी नहीं खा रहे, हम दाल नहीं खा रहे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि दाल हम चावल के साथ ही खाएं, दाल की वैरायटी भी हो सकती साथ है, भी बना के खा सकते हैं। जैसे आज बन रही है मूंग की दाल की मंगोचियाँ बन रही हैं और ये ग्रेवी के साथ बनेंगी। और सिर्फ मूंग की दाल की मंगोचियाँ नहीं बनेंगी, बल्कि मूंग की दाल की मंगोचियों के साथ साथ बनेंगे मूंग की दाल के दही बड़े। दही बड़े भी खाएंगे। जब आप अपने घर में मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाएं या दही बड़े बनाते हैं, हम अक्सर दही बड़े जब मूंग की दाल के बनाते हैं तो हमारी दाल थोड़ी सी बच जाती है और हम कहते हैं कि अब इस दाल का क्या करें, कहाँ रखें। अगर 2 से 3 दिन के लिए हम रखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि चलो अब ये तो ख़राब हो गए, तो उसको वेस्ट करना है। तो वेस्ट नहीं करना, आप एक ही दाल से 2 चीज़ें आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आज हम बताते हैं आपको कि किस तरह से मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनेंगी और दही बड़े किस तरह से बनेंगी। जी, अच्छा, उनके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स अच्छा, की ज़रूरत है? मंगोचियों के सालन के लिए बेसिकली हमने ये पूरा मेरा एक मसाले का पेस्ट है जिसमें प्याज और ये जो दाल है ये तकरीबन 1.5 पाव है। अच्छा, ये 1.5 पाव हमने दाल 1.5 पाव दाल ली है हमने। लेने के लिए कितनी देर हमें दाल भी? देखिए, मूंग की दाल जो है ना वो यूजुअली आप अगर 1 घंटे से कम में भी 45 मिनट्स में भी बहुत अच्छी सोक हो जाती है। माश की दाल जो है वो ओवरनाइट मांगती है कि आप उसको ओवरनाइट करना होता है। माश की दाल के भी दही बड़े बनते हैं वैसे, माश की दाल के दही बड़े और वही ज़्यादा पॉपुलर है और बड़े हैं। बहुत ही मतलब इतना टेस्ट उसका इतना इन्हेंस होता है कि आप कोई और खा ही नहीं सकते, मैं ये दावे से कह सकती हूँ। अच्छा, उसके लिए मैंने जो प्याज इसमें ली थी, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली मैंने और 1 बड़े साइज़ का बिल्कुल रेड ब्लडेड टमाटर लिया है, ताकि जो हमारी ग्रेवी बने उसके अंदर थोड़ी सी रेडनेस है उसके अंदर। वैसे तो मसालों में और दीगर मसाले मिर्च, धनिया, हल्दी एंड नमक एंड गरम मसाला। आपने बनाया है तो इस पेस्ट को आपने किस तरह से बनाया है? प्याज को ब्राउन किया है, इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, या आपने प्याज को पीस के उन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया? किस तरह से बनाया? मैं ये बताती हूँ। अच्छा देखिए, दो रेसिपीज़ हैं। आप प्याज ब्राउन करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपके इलाके में गैस बड़ी फरागबली के साथ मैसर है तो फिर तो आप प्याज ब्राउन करें और बहुत सारी चीज़ें करें। बट नाउ डेज जो प्रॉब्लम हमें गैस की वजह से मुश्किलात आती हैं, मेहमान नवाजी भी करने से अब हम तो कतराने लग गए, क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं होती, कम है, जाती ज़्यादा है। जी हाँ, जब स्कूल से आओ तो गैस, ये कभी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हुआ करता था, गैस के साथ नहीं हो गई। गैस तो बहुत इशू कर रही है। इसका जो बेस्ट है ना, अच्छा ये वाली जो सहरिश आप मसाला देख रही है ना मेरा, ये यूजुअली जब मैं चिकन की ग्रेवी बनाती हूँ ना उसका भी ये सेम मसाला होता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है मैं आपको वजह बता देती हूँ। वजह ये है कि अगर आप प्याज अलग से ब्राउन करते हैं तो आपकी चीज़ों की कंजप्शन बढ़ जाती है। अगर आप इस तरह से रॉ कर लेते हैं तो आप उसको साथ ही वो रखें तो वो
कुक भी इस तरह से रो आपने करी कैसे, ये तो बताइए। ये मैंने सिल पे पीसी, ये मैंने सिल पे पीसी है। अच्छा ये सिल पे पीसने के बाद क्या किया है? ये मैंने सिंपल ईच एंड एवरीथिंग सिल पे पीसी है और ये दाल भी सिल की पीसी हुई है। मशीन का इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी कुकिंग थोड़ी सी है। के बाद उसके साथ ही आपने टमाटर भी पीस लिए? नहीं, फिर मैंने इसको मतलब उसी कुकिंग की है और टमाटर के साथ फिर मैंने इसको गलाया, टमाटर गलाया अच्छे तरीके से, और ताकि इसका जो टेक्सचर है, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, तो फिर हमारी कोशिश ये थी कि आपको प्रॉपर ग्रेवी जो है ना वो मैं दिखा सकूं, क्योंकि मसाला भूनने में टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने प्याज लेनी है। प्याज को हमने सिल पे या चॉपर में, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें पीस सकते हैं, और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने प्याज को, उसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। जैसे ही आपका प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसमें टमाटर पिसे भी डालने हैं, डाल सकते हैं। टमाटर को भी, एक टमाटर को पीस के उसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद ये शेप आ जाएगी। इसमें कुछ और ऐड किया? अब इसमें हमने कुछ और ऐड नहीं करना, हम बस एंड में इसमें नमक ही चेक करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है। अभी आप ब्राउन करके टमाटर को अच्छी तरह से भून के साइड पे कर लीजिए। उसके बाद और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बस इसके बाद फिर ये सारे जो हैं, ये हमारी दाल है, ये तो मैं इसकी बढ़िया इसकी अलग से फ्राई होंगी, मंगोचियाँ फ्राई होंगी। इसके अंदर जो जाएगा मसाला, इसमें जाएगा सोडा और इस नमक मिर्च, ये रहा नमक और ये रही कुटी मिर्च, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं जाएगा। और मुझे साबुत मिर्ची और जीरा भी नजर आ रहा है। ये एंड में जब हम दही बड़े सर्व करेंगे ना तो उसकी भगार के। अच्छा, ये चाट मसाला है? ये चाट मसाला है और ये सोडा है। ये सोडा भी ऐड करेंगे जी। सोडा पिंच ऐड करना है, क्योंकि मूंग की दाल है, बहुत ज्यादा हार्ड टाइम नहीं देती आपको। अच्छा, तो हम इसकी तैयारी भी करते रहते हैं और तैयारी के साथ साथ सारे स्टेप बताते हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए, बस ये मुझे चाहिए होगी। बिल्कुल, ये लीजिए पतीली मुझे, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक पतीली ले लेंगे। ऑयल, उसमें ऑयल डाल दें? जी, थोड़ा सा ऑयल बस जाएगा। ये देखिए, वाह, मल्टीटास्क है ये। सही है। ठीक है, बस ठीक है, इनफ है, थैंक यू। फिर उसके बाद ये मैं पूरा एज इट इज़, अच्छा बस बेहतर तो यही है कि थोड़ा सा इसको गर्म हो लेने दें, और जितनी देर में ये तेल गर्म हो रहा है, हम इसमें बस एक पिंच हम ज़ीरा डाल सकते हैं, क्योंकि जो एसेंस, जो अरोमा हमें एंड में चाहिए होगा, वो हमारा इस तेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर हम इसमें ये अपनी पूरी ग्रेवी डाल देंगे। अच्छा, जब आप घर में बना रहे हैं तो घर में हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, इजी होके हम कुकिंग कर सकते हैं। ये तो लाइव शो है, लाइव शो के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें दिखा दें कि किस तरह से अब मंगोची बनने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हम चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें दिखा दें। अच्छा, सबसे पहले आपको प्याज पीसनी है। प्याज पीसने के बाद आपको थोड़ा सा ऑयल गर्म करना है। ऑयल गर्म करके उसके अंदर प्याज ऐड करनी है। जब प्याज आपकी हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर आप उसमें एक टमाटर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस हम यहाँ तक के कर चुके हैं। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या डलेगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे जी, और इसको थोड़ी देर, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा कुक मैंने इसे कर रखा है, तो इसकी जो एक कच्चापन जो होता है ना, वो वाली चीज़ हमारी ऑलरेडी कम है, लेकिन इसको मुकम्मल करना होगा हमें। ठीक है। अच्छा, ये इस फॉर्म में इसको हम ढक देंगे ताकि ये पकती रहे, और ये जो मसाला है ना, ये सारा हमारा टेक्सचर इसका चेंज हो जाए, और इसको हम दरमियानी आंच पर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको पकने के लिए रख देना है दरमियानी आंच पे। जी, हाई फ्लेम नहीं करनी, दरमियानी आंच पे हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि मंगोचियाँ कैसे बनेंगी। जी, ये भी एक टास्क है, हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये इनफ है। अच्छा, हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे सैरिश। अच्छा, 2 बाउल चाहिए आपको? क्योंकि एक हमारा मंगोचियों के लिए पेस्ट होगा जी, और एक हमारा जो पेस्ट होगा वो बड़ों के लिए चाहिए आपको। जी, एक मुझे स्पून दे दें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उमूमन हम ये भी कर सकते हैं कि कभी कभार आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना, आप दाल सोक करें जी, और फिर उसके सोक होने का इंतज़ार करें। हम इस तरह इसको पीस कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम इसको पीस के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फिर जब टाइम हो आपके पास तो आप बना सकते हैं। लेकिन फ्रिज में कितनी देर रख सकते हैं? 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, विदिन 1 वीक आप इसको ख़त्म कर लें, बिकॉज फिर वो टेक्सचर तो खैर यही रहेगा, उसका फ्लेवर चेंज होना शुरू होगा। थोड़ी सी आंच और हल्की होगी, और कर दें कम? हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, वरना होगा ये बज़ाहिर ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमें लगेगा कि कुक हो गया, बट ये जो मसाला है ना,
ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो वो भुना हुआ मसाला एक होता है, ये भुना हुआ पहले से है थोड़ा सा, बस तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें 1 स्पून मुझे सैरिश और दे दें। 1 स्पून आपको और दे देते हैं, ये सॉरी, ठीक है। इसमें हम डालेंगे, अच्छा ये आपकी चॉइस है, आप पिसी मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुटी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पिसी मिर्च भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप है? कोई सी भी मिर्ची डाल दें, लेकिन मिर्ची डालनी ज़रूरी है, मिर्चों के बगैर अधूरी है। और मिर्ची और इसमें ऐड कर देना है नमक, हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से भी ऐड और ये फिर हमने इसको मिक्स कर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मसाला भी देखते रहेंगे ताकि हमारा मसाला ख़राब ना हो जाए। जी, मेरे ख्याल से हटा दें इसको, हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें और होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा मसाला भुन रहा है, दूसरी साइड पे हमारी मंगोचियाँ बनी। अच्छा, अब ये दाल को सबसे पहले हमने भिगो लेना है, भिगोने के बाद पीस लेंगे इसको, अच्छे से पीस लेंगे। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल बारीक भी नहीं पिसी हुई है, थोड़ी सी दरदरी पिसी, दरदरी सी है। इसको दरदरी क्यों पीसा है? इसलिए ताकि जब आप खाएं, बाइट लें, तो आपको लगे कि आप दाल खा रहे हैं, वरना तो ये बाजार में पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने देखा बाजार में भी मिल रही होती है। हाँ, अच्छा ये हम मैंने मकसद मेरा ये था कि आप मंगोचियाँ ही बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो बाजार से खरीद रहे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो अब घर में भी मंगोचियाँ बनाएं। मिलती है बहुत ड्राई फॉर्म में, इसमें सिर्फ मैंने सोडा ऐड किया है। अच्छा, इसमें सोडा भी ऐड हो चुका है। मेरा पीच बहुत छोटा था, मेरी चुटकी बहुत छोटी थी, तो मैंने 3 टाइम्स लिया है। अच्छा, जिसकी बड़ी चुटकी हो तो वो 1 पिंच आप एक दफ़ा में भी आप काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें, ये दैट्स इट, और कुछ। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए स्टे देंगे, ताकि जो हमने सोडा डाला है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए अच्छे तरीके से। अच्छा, मीनवाइल हम दही बड़ों के लिए भी हम इसको रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको और बता दूं सैरिश, इसमें आप और चीज़ें भी डाल सकती हैं, जैसे आप इसमें अजवाइन भी डाल सकती हैं, यानी कि आप पे डिपेंड करता है। इमीडिएट और जो इंस्टेंट इंग्रेडिएंट हैं वो यही 2 खास हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको और टेस्ट आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप बहुत लाइट सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें जब आपकी ये जो बड़ियाँ हैं, जो मंगोचियाँ हैं, जब इस ग्रेवी में जाएंगी तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जरूरी जो है वो आपको सिर्फ नमक और मिर्ची डालनी है, ये इंस्टेंट है, मतलब ये कहने का मकसद है कि इसके अलावा आप कुछ और भी डाल सकती हैं। आप इसमें कुटी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पिसी मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं। इसमें आप अदरक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल डाल सकते हैं, बहुत बारीक चॉप करके। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ही आपकी जो ग्रेवी है या जो भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी निकल कर आएगी। आप इंस्टेंट 2 इंग्रेडिएंट डालेंगे ना तो टेस्ट इनहेंस हो जाता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि घर में हमारे ज़्यादा सामान होगा तो अच्छा खाना बनेगा। हाँ, ऐसा कोई अच्छा खाना हमारा घर में 4 चीज़ों से भी हमारा अच्छा खाना बन सकता है। बिल्कुल, हम क्या करते हैं कि नहीं भाई, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो खाना अच्छा बनेगा, चीज़ें नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएं। अब आप मंगोचियाँ जो हैं सिर्फ नमक मिर्ची और दाल से भी आप मंगोचियाँ आराम से बना सकते हैं। इसको देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ऑयल जो है, अब मुझे फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए होगा और हम उसको हीट कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा डन है, अगर आप देख लें ये टेक्सचर है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो फिर डार्क ब्राउन और फिर जलने की तरफ वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये डन है हमारा। सही, यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि डन हमारा हो चुका है। ऑयल आ चुका है ऊपर, ये देखें किस तरह से ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला जो है हमारा एकदम डन है। अच्छा, मसाले में हमने क्या डाला है एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि आप रिपीट कर दें। जी, इसमें मैंने प्याज, इसमें मैंने टमाटर और हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया और नमक और अदरक लहसुन डाल के इसको आप अच्छे से भून लें। आप इसको फॉर्म में लेकर आ जाएं। अच्छा, भूनने के बाद बस ये हमारा डन हो चुका है। अब जब हम इसमें मंगोचियाँ डालेंगे फ्राई करने के बाद, उस वक्त हम थोड़ा सा इसके ऊपर जीरा डालेंगे। फ्राई करना, जी, मंगोचियाँ फ्राई करेंगे ताकि ये डन हो गया है। जी, ऐसे अच्छा, इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि इसकी खुशबू जो है सेट रहे। अच्छा, डीप फ्राई करना है? डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बाज़ औक़ात अगर आपके पास तेल की क्वांटिटी कम है तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं।
हर चीज़ का सोल्यूशन जी। थोड़ा सा और बस। अभी जब तक ये गर्म हो जाता है तब तक हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे दही बड़ों के बड़े तैयार हो रहे हैं। हाँ जी। दही तो हमारा साइड पर है, अब हम बना रहे हैं बड़े। तो बड़े बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, कैसे बनाने बड़े? सेम चीज़ें, अच्छा, नमक सेम है? और मिर्च, दैट्स इट। उसके अलावा सोडा तो डलेगा ही, जाहिर है, वरना उसके अलावा आप इसमें जो एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं वो आप मेथी, कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश कर लें, वो आप इसमें डाल लें, उसमें एसेंस बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ लोग इसमें गरम मसाला भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ग्रीन चिलीज आपको पता है बहुत तेज़ होती हैं, तो वो कभी भी आपको जो बाकी आपका जो मज़ा लेने वाली जो चीज़ें होंगी ना वो स्किप हो जाएंगी और आप बिजी हो जाएंगे मिर्चों को विटामिन सी भरपूर मिल रहा होगा आपको, तो आप उसमें मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी नमक ऐड करना है हमें। अच्छा, एक इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं जी। नमक हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, नमक भी आप देख लें, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि ग्रेवी में हमारे नमक मौजूद है। अच्छा, ये तो हमारे बड़े बन रहे हैं। ये बड़े बन रहे हैं। अच्छा, इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं चाहें तो। चाहे तो चाट मसाला डाल दे, चाहे तो आप खट्टी मिर्ची और नमक ऐड कर। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा ये बस देख सकते हैं अगर आप ये सोडा जी, दैट्स इट, और नहीं, ज़रूरत नहीं है। हाफ टी स्पून और 1 पिंच के बराबर हम ये इसमें चाट मसाला डाल देंगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दही बड़े बना रहे हैं, जो कि हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जो कि हम इसमें भी डालेंगे, अपने दही के अंदर भी हम इसको डालेंगे। अच्छा, अब हम इसको, मैं ये वाला इसको ड्राई रहने देती हूँ, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड सेम जो हमारी बढ़िया मंगोचियाँ जब रेडी हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, इट्स अप टू यू, अगर आप तेज मिर्च खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बनाएंगे तो इसको कितनी देर के लिए रखना है? इसको आप पानी में जो आप सोक करेंगे 10 मिनट्स बहुत है। 10 मिनट्स बहुत है। और कोशिश ये करें कि जिस पानी में आप इसको सोक करेंगे वो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। उसके आप देखिएगा जब आप उसमें से मंगोचियाँ बाहर निकालेंगे ना, तो उस ऑयल में उसमें ऑयल आया हुआ होगा ऊपर में, वही वाला जैसे हम दही बड़े बनाते हैं। जब बड़े बनाते हैं, बड़ों को हम फ्राई करते हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो उसके साइडों पे ऑयल आ जाता है। और वो आप अगर ग्रेवी में डालें तो आपकी जो ग्रेवी बनती है ना, जो उसका जो जायका आता है वो जो ऑयल का आ जाता है, जो कि जिसमें आपने मंगोचियाँ तली होती हैं, जो हम पानी ज़ाया कर देते हैं, जो हम पानी मुँह हम ज़ाया कर देते हैं जी, वो नहीं करें आप। क्योंकि मैं तो आपको बताऊं भी, मैं आपसे यही कह रही थी ना कि जो हालात हैं आजकल, उसकी वजह से हमारी रेसिपीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। महंगाई जो इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप बताएं, आप किस तरह से महंगाई को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं लोग, किस तरह से, यानी कि एक पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड है सारी जान जो है ना वो सस्ती है। बस अब क्या कहें। अच्छा, और मेरे ख्याल से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अगर अच्छा, अगर हम ये और भी हम ऑयल मैं डाल सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे जो आप जब डीप फ्राई करते हैं तो आपके जो मंगोचियों का जो टेक्सचर होता है ना, वो बिल्कुल आपके पकौड़ों की तरह आएगा, गोल गोल। बट जब आप शैलो फ्राई करते हैं तो इसकी आंच हम हल्की कर देते हैं जी। तो जब हम शैलो फ्राई करते हैं तो वो आपको वो वाला शेप नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप मेरा ये देखिएगा कि मैं कितनी क्वांटिटी इसकी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाला हुआ है। ठीक है। और अच्छा, सोडे की वजह से हम कम क्वांटिटी इसलिए लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फूल जाएगा, तो वो बहुत काफ़ी होगा। ठीक है। अच्छा, ये हम बड़े बना रहे हैं, ये हम मंगोचियाँ बना रहे हैं। अच्छा, मंगोचियों को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बड़े जो है ना वो तो होते ही डीप फ्राई हैं। देखें, आप देख रही होंगी ना, इसमें हल्का हल्का सा पानी है, ये पानी खुश्क हो जाता है जी। ये मंगोचियों की रेसिपी आपने किससे सीखी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली ये मैंने अपने इन लॉज से सीखी। अच्छा। मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, और मतलब वो समझ लें कि 17-18 ईयर्स में। तो शादी से पहले आप काम नहीं करती थी? शादी से पहले करते थे, लेकिन फैमिली टू फैमिली चीज़ें, डिशेस चेंज होती हैं ना, रेसिपीज चेंज होती हैं। तो हमारी जो रेसिपीज थी, और यानी कि शादी से पहले भी कुकिंग करती थी? बिल्कुल करती थी। लड़कियों को कहाँ माफ़ी मिलती है, लड़कियाँ बेचारी कहाँ, हर हाल में उनको नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी होगा, काफ़ी है ये। हाँ, इससे आराम से हो जाएगा। तो वो जो हमारा, ये मैंने अपनी नन से सीखा था,
और मेरी कुकिंग का जो 70% हिस्सा है ना, उसमें उन्हीं का ही है। ओके, उनका ही हाथ। नन से नन गन नहीं होती नन ग्लूबन भी होती है। ये भावजों पे भी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। अक्सर हम कहते हैं नन, नन के लफ्ज़ को ना हमने बड़ा खौफनाक सा बना के रखा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो जो ये खौफनाक वाला एलिमेंट आप कह रही हैं ना, ये खौफनाक वाला एलिमेंट किसी भी रिश्ते में आ जाता है। नहीं, नन के और सास के रिश्ते में जरूर वो थोड़ी वो लाजमी आता वो है। इनहेंस ज़रा ज़्यादा हो चुका है सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आप अखलाक अगर आपके अच्छे हैं, और साफ अगर आपके अच्छे हैं, नेचर आपकी अच्छी है, और आप आजिज़ी इनकिसारी करते हैं, तो आप हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और आपको पता है हमारे बच्चे हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी फिर हमसे अखलाकियात ही सीखेंगे। अगर आप बच्चों के सामने बैठ के नानी दादी की बुराइयां करेंगे तो डेफिनेटली उनके दिल नानी दादी के लिए खराब ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपने जो रेसिपी सीखी है अपनी नन से सीखी है जी, तो नन को बता के आ रही हूँ कि आज जो है मैं आपकी रेसिपी बना रही हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो हयात नहीं है। अच्छा, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी, रेसिपी जारी रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मैं, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मंगोचियाँ हमारी आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी हैं, फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई करने के बाद अब ये जाएंगी ग्रेवी के अंदर। ग्रेवी के अंदर जाके बस थोड़ी सी पकेंगी और हमारी मंगोचियों का सालन तैयार हो जाएगा। अच्छा, देखें किस तरह से हमने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद, अच्छा अमरीन, वो कैसी मंगोचियाँ होती हैं जो हम बाज़ार में सेल हो रही होती हैं, तो उसको किस तरह से करते हैं? वो फ्राई करते हैं? जी जी, वो भी फ्राई होती हैं, बल्कि उसको पानी में बहुत देर उसको सोक करना पड़ता है। आपको पता है, आप अगर करने के बाद सोक करने के बाद उसको इसी तरह ग्रेवी आपने बनानी है और उसको फिर उसमें डालना। नहीं, तो बाजार में सेल कर रहे होते हैं, वो किस तरह से करते हैं? आप बड़ियों मंगोचियों की बात कर रही हैं ना, जो ड्राई मिल रही होती हैं, उसको भी इसी तरीके से पकाना होता है। बट उसमें ना, अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ हो खाने का, उसमें फ्लेवर्स नहीं मिलते हैं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ दाल होती है, सिर्फ और सिर्फ दाल होती है, उसमें फ्लेवर्स नहीं होता। मेरे कहने का मकसद है कि मंगोचियाँ जो बाजार में मिल रही हैं, तो उसको किस तरह से वो बाजार में इतने दिन तक के सेफ रहती हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं? वो रहती हैं क्योंकि उसके अंदर कोई आपने सोडा नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, वो ड्राई फॉर्म में है। आपने उसे जस्ट खुश्क करना होता है, और खुश्क कर रख के तो फिर वो चीज़ें लाइफ टाइम उसकी बढ़ जाती है, वो चल जाती है। वो जैसे मैंने आपसे कह रही थी ना कि हम दाल भी पीस के रख सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी टाइम की बचत हो जाए। और अगर आपको कुछ बनाना हो, मेहमान आ रहे हों और कुछ आप डिफरेंट खिलाना चाह रहे हो, तो ये चीज़ अगर आपके पास होगी तो वो डिफरेंट हो जाएगा। मेहमान आ रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि घर में सामान नहीं है, इतना सा सामान है, इतने सा सामान में कैसे चीज़ें बन जाएंगी, तो इतने से सामान में भी आप अपने मेहमान को खाली पेट नहीं भेज सकते, उनको अच्छा सा खिला के भी भेज सकते हैं। इसमें आप दाल भिगोइए, बल्कि दाल भिगोइए भी नहीं, इसको ऐसे ही पीस लीजिए, 10-15 मिनट के लिए रखिए, उसको पीसिए, झटपट से आपके मेहमान आ गए, झटपट से आपको रेसिपी तैयार करनी है, क्योंकि कुछ टाइम मेहमानों को भी देना होता है और कुछ टाइम जो है वो आपको किचन को भी देना है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अकेली रहती हैं, वो अकेली रहती हैं, वो भी आराम से काम कर सकती हैं कि दाल भिगोई, थोड़ी सी मेहमानों से बात करी, उसके बाद आई और उसको दाल को जल्दी से पीसा, और पीसने के बाद उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद एक साइड पे आपने ग्रेवी बनाई और आपकी मंगोचियों का सालन तैयार हो गया। यहाँ पे हमारा ऑयल, ये देखिए ऑलरेडी गर्म ही है, ठीक है। अच्छा, अब बड़े बनेंगे? जी, अब मैं ये बड़े बना लेती हूँ। इसकी अगर हम आँच अच्छा, बड़े बनाने का जो, हाँ जी, हल्की कर दें। अच्छा, ये चूँकि थोड़ा सा लिक्विड ही हो चुका है, लेकिन मैं इसको मैनेज करूँगी। और जो मूंग की दाल के दही बड़ों के जो बड़े होते हैं, बेसिकली आपको देते हैं टफ टाइम। सही, ठीक है।
और ये आपने इसको इस तरह से करना होगा जिस तरह आप कबाब की शेप देते हैं। शामी कबाब जिस तरह से बनाते हाँ, हैं उस तरह से आपको शेप देना है। अच्छा, ये तेल क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ओवर हीटअप हो चुका है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। हाँ, ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मीन वाले एकदम गरम गरम डालेंगे तो हमारी दाल जल जाएगी। और ये अगर इसमें से साइड हो सके तो ये क्या इन्होंने गुस्सा किया, नाराज़गी का इज़हार किया? जी, इन्हें नाराज़गी का इज़हार कर दिया। थोड़ा सा हमारा ऑयल ठंडा हो जाता है। देखिए, कभी भी आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो एकदम गरम गरम तेल में ना डालें, वरना गरम गरम तेल में डालने से ये होगा कि आपकी कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं, तो ऊपर से तो पक जाएगी, अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ये चूँकि ना देखें हमारा तेल ऑलरेडी गर्म है, ये अभी हमारे स्टोव बंद है, तो क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसमें अगर डालेंगे तो ये अपना कुकिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे दही रखा है। दही, अब दही में देखते हैं क्या डलता है। और मंगोचियाँ देखें किस तरह से तैयार हो रही हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नदीम है, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज माशाल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी आरजे हैं रेडियो पाकिस्तान की, और इसके साथ साथ एक होम शेफ भी हैं और जिनकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं और उनका बहुत अच्छा सेटअप है। हम इनकी रेसिपीज तो ट्राई कर चुके हैं। हमारी जो मेहमान हैं उनकी रेसिपी आपको कैसी लग रही है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये तो हमेशा अच्छा बनाती हैं, अच्छी प्रेजेंटर हैं, अच्छी एंकर हैं, अच्छी शेफ हैं। मैं और क्या क्या बोलूं। नाम बता दें। जो दिन चाह रहे हैं वो आप बोलिए, आप नाम बता दें। कर दीजिए। नाम इनका नाम है आरजे अंबर सना। भाई वाह, क्या बात है। अगर वाटर कूलर होता तो आपको मिल जाता। मेरा नाम है नदीम हुसैन फ्रॉम बफर जोन। अच्छा, नदीम साहब, मैं कह रही हूँ, आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। तो जी, आप जी, और हमारे गेस्ट से कोई बात करना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगे, कोई और रेसिपी पूछना चाहेंगे? बस अब क्या पूछूं, हम जो सोचते हैं वो ये बना देती हैं। तो बेवकूफ बनाने के अलावा नहीं, अच्छे लोग जो दिल के अच्छे होते हैं वो कभी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। चलें, सही, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच नदीम साहब कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमारी मंगोचियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हम बना रहे हैं बड़े, और बड़े बनाने के लिए हमने कबाब का शेप देना है। जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको प्यार से पलट देंगे। थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे हम, क्योंकि अगर इसमें गुस्सा दिखाया तो हमारे बड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और नहीं, फिर सिर्फ हमारे वैसे बड़े नहीं ख़राब हो जाएंगे, हमारे जो बड़े होते हैं वो उनको भी जब हम गुस्सा दिखाते हैं तो वो भी उनका मूड खराब हो जाता है। जब बड़ों का मूड खराब हो जाता है तो दही बड़ों में जो बड़े जा रहे हैं तो उनका भी उन मूड बेचारों खराब की क्या हो मजाल सकता है। क्या मजाल उनकी। उनका भी मूड खराब हो सकता है, इसलिए इसको प्यार से हम पलट लेंगे। ये देखें। अच्छा, वैसे पता है क्या, ऑयल आप चाहे जो भी ऑयल आप यूज़ करने के आदी हो, कोशिश ये करें कि लेस ऑयल हो आपके खाने में, ठीक है। और उसकी वजह दो हैं। एक तो भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चूँकि FM 94 पर होती हूँ, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल होता है हमारा, तो हम उस पर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं। तो उसमें भी हम यही कह रहे होते हैं कि जो ऑयल आप यूज़ करें, कोशिश करें कि बहुत लेस ऑयल हो, ताकि अच्छा ये हमारे एक प्लेट मुझे और चाहिए होगी। और फिर मैं जब ये निकल जाएंगे तो फिर मैं ये ज़्यादा क्योंकि इसको भी ब्राउन करना है। हाँ, इसको बस आपने इतना ब्राउन करना है कि ये अपना कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर ले, गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाए। इसको भी गोल्डन ब्राउन, जैसे हमने मंगोचियों का कलर किया है सेम वही कलर। जी हाँ, बिल्कुल वही कलर करना है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है अंबर कि हम एक साथ ही इसको फ्राई कर लें और फिर दोनों को अलग अलग जगहों हाँ, पे बिल्कुल हो सकता है, किसी बिल्कुल को हो हम सकता है। ग्रेवी में डाल दें, किसी को बड़ों में लेकिन दही में डाल दें। बाज़ औक़ात होता ये है कि बड़े जो है ना आपके, मेरा तरीक़ेकार ये है कि अगर आप लोग शैलो करते हैं तो शैलो करना है। मैं कंफर्टेबल होती हूँ डीप फ्राई में। अच्छा, डीप फ्राई में होता ये है कि अगर आप उसको नहीं भी पलटेंगे ना, वो ऑलरेडी ऑयल में कुक हो रहा होता है, डीप हो रहा है, डीप हो रहा है ना, तो आपको पलटने के लिए आपको डूब रहा है, तो उसको डूबने ही देंगे। हाँ, तो हम उससे फायदा उठाते हैं ना, उसके डूबने से फिर हम उसको निकालते नहीं। हाँ, निकालते नहीं, बेचारे को तंग नहीं करते हैं हम। वो डूबने में चूंकि मसरूफ होता है तो हम उससे कहते हैं आप अपना ये काम जारी रखें, डूब जाओ, उसके बाद ही निकालेंगे। यही देखिए, ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। हम बात कहीं से शुरू करते हैं और वो ऑटोमेटिकली कहीं और लिंकअप हो जाती है। अच्छा, तुम ये देखें, अब ये ऑलमोस्ट डन है, हमारे पास ऑयल में जगह बन गई है, तो हम इसमें जो रिमेनिंग रह गए हम वो भी बना सकते हैं। सही।
अच्छा, कोई भी चीज़ ना हार्ड एंड फास्ट नहीं, मैं अपनी जितनी हमारी ख़वातीन है ना, या वो बच्चियां जो सीख रही हैं अभी कुकिंग, जिनकी शादी होने वाली है और ट्रेनिंग सेशन उनका ऑन है, एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके अच्छे खाने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आपका जो टेस्ट एंड आपकी नीयत, भाई बोझ समझ के खाना बनाएंगे ना तो वो खाना दूसरे को खाने वाले के लिए बोझ होगा। खाना बनाएंगी तो खाना आपका खराब ही होगा। जितना आपका खाना प्यार से बनेगा, एक रोटी की मिसाल है कि अगर आप रोटी गुस्से में बनाएंगी तो वो रोटी पाकिस्तान का नक्शा बन जाएगा, कभी इंडिया का नक्शा बन जाएगा, कभी कहीं का नक्शा बन जाएगा। लेकिन अगर जब आप प्यार से बनाएंगी तो प्यार से गोल रोटी बनेगी, और अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन भी गई तो उसमें मोहब्बत और प्यार इतना होगा कि इंसान खुलूस के साथ खुद ही खा लेगा। जिसको आप एक प्लेट, हाँ जी, एक प्लेट अगर आप मुझे दे देंगी तो फिर मैं मीनवाइल दही रेडी कर लेते हैं ताकि वो हमारे। अच्छा, ये हम आपको प्लेट दे देते हैं। थैंक यू। अच्छा अंबर, जब आप ऑनलाइन काम कर रही हैं तो क्या क्या सेल करती हैं, किस तरह से सेल करती हैं? अच्छा, वैसे तो ज़्यादातर जो मेरी डील्स चलती हैं वो यूजुअली लंच डील एंड ब्रेकफास्ट डील या फिर डिनर डील होता है। उमूमन वो ख़वातीन जो ऑफिस वर्किंग पे होती हैं या फिर उनके घर पे इतना टाइम नहीं होता कि कोई एब्सेंस में भी उनके कुछ कर दे, तो फिर वो मेरी ज़्यादा टारगेटेड। अच्छा, तो उसमें आप क्या क्या बनाती हैं? उसमें जो है वो खाना नॉर्मल रूटीन का जो हमें रिक्वायर्ड होता है, और उसमें वीकली मंथली डील्स होती हैं जो कि हम ले रहे होते हैं। जब आप खाना बना रही होती हैं तो आप अपनी मर्जी से बनाती हैं या आपको कस्टमर कहते हैं? कस्टमर की मर्जी से, क्योंकि 30 डेज़ का मेन्यू होता है और वो मेन्यू फिर हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट से पूछ लेती हूँ, कुछ शुगर पेशेंट्स हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के, कुछ हार्ट के इश्यूज़ होते हैं लोगों को, तो मैं उनसे डेफिनेटली पूछती हूँ कि हम उसको कैसे, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, मुझे क्या चाहिए बताऊँ? बिल्कुल, आपको मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए। हाँ जी, मुझे ये चाहिए। अच्छा जी। हमारे किचन में जो भी मेहमान आते हैं हम उसके दिल की आवाज़ सुन लेते हैं उसको क्या चाहिए। अच्छा, एक तो किचन के मेहमान है, फिर ख़वातीन को ज़्यादा अच्छे से समझ भी लेती हैं और सपोर्ट भी ख़वातीन से ही हो रही होती है। अब मर्द हजरात बेचारे ये ना कहें कि हम इतने सपोर्ट करते हैं, हमारा नाम नहीं है, बिल्कुल नाम है, लेकिन आप लोग अपने नाम को कहीं और भी ले जाते हैं ना एक्चुअली। आपकी कामयाबी के पीछे, अब नाम से मुझे याद आ गया कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। हर कामयाब औरत के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। Definitely. जिस तरह से हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अब चाहे वो माँ हो, बहन हो या बेटी हो। एग्जैक्टली। और इसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है, चाहे वो भाई हो, शौहर हो। आपके पीछे किसका एक्नॉलेज करना होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? ये देखें, अगर मैंने रिवील कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों? वैसे नहीं, ये जो आपने सवाल पूछा ना, इस अंदाज में तो बंदा थोड़ा सा डर जाता है। मैंने डरा है नहीं, मैंने प्यार से पूछा आपके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, मैं आपको जी ये हो नहीं, अगर आपने बंद नहीं किया तो हम ये पतीली यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी डन हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे बस, और उसमें हम जब बाद में करेंगे, हाँ, जब बढ़िया डालेंगे बाद में करेंगे, जिसको अभी हम बढ़ियों को कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी दही में वो हो चुकी है। अब हम इसको ग्रेवी बनाएंगे इसकी, ताकि कोई बात नहीं नाज़रीन, ये लाइव शो है और लाइव शो में हम आपको सभी चीज़ें लाइव दिखाते हैं। हाँ जी, कहाँ से क्या चीज़ किसको कितना गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये हमारे रेडियो पे भी होता है, अक्सर हम फंबल कर जाते हैं ना ऑन ईयर, तो हम कहते हैं देखें जी, हम कह रहे हैं ना ये लाइव शो है और लाइव शो में हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ कटिंग करके नहीं दिखा रहे। जिंदा लोग बताएंगे ना कि वो जिंदा हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से जो है हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद हमने इसमें बढ़िया ऐड कर देनी है। नहीं, इसको मैं 5 मिनट पानी में रखूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। पानी में रखेंगी इसको, मैं आपको पानी दे देती हूँ ताकि आप। वैसे तो मैंने थोड़ी सी चूँकि थिन रखी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो शोरबे में जाके आपको प्रॉब्लम दें या टफ टाइम। थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर दीजिए। बस यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर लेना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और मज़ेदार सा हमारा ग्रेवी बन जाए, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बन जाए। और बड़ियों को हमने डालना है पानी के अंदर। अच्छा, बड़ियों को भी डालना है और दही बड़ों को भी डालना है, बड़ों को भी डालना है, दही के बड़े जो हैं उसको भी डालना है, वो वाले बड़े नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये मैं साथ ही साथ डाल देती हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और पानी हम दोनों जगह पे यूटिलाइज कर लेंगे। सही, ठीक है।
दैट्स इट। अच्छा, इसको पानी में कितनी देर के लिए रखना है? 5 मिनट, हार्ड से हार्ड, ज़्यादा नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी में भिगो दिया है और पानी में भिगोने के बाद यहाँ से दही में हम ऐड कर लेंगे। और हमारे पास टाइम कम है, कितना तो है? बस हम जल्दी जल्दी बना देंगे। ओके, ठीक है। 2 से 3 मिनट है हमारे पास। ओके ओके। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बढ़िया बन जाती हैं और दूसरी साइड पे हम भगाड़ लगा लेते हैं ताकि हमारा भगाड़ जो है बहुत मज़ेदार से बड़े तो हमारे दही बड़े तो हमारे बन ही जाए। अच्छा, भगाड़ में तेल चूँकि गर्म ही है तो ये आप एज इट इज़ डाल दें इसमें, ज़्यादा गर्म नहीं। तेल हमारा हमें ठंडा जो हो गया है। हमारा जो ज़ीरा है ना उसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। जो हुक्म मेरे सर पे। अच्छा, मैं घर में भी बच्चियों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ ना, तो यही होता है, कलर नहीं चेंज हो। और अगर मेरे पास जब सालन तैयार होकर आता है उसके अंदर और मेरे आपको पता है हम बघार कब लगाएंगे? जब ये बड़े दही के अंदर डाल देंगे उसके बाद हम बघार लगाएंगे। लेकिन बघार के लिए इन्होंने मुझे पहले ही दे दिया कि आप ये डालें। अब बताएं नाज़रीन कि अगर मैं पहले से इसमें ज़ीरा डाल दूंगी और इनके बड़े तैयार नहीं हुए तो ज़ीरा तो जलना ही है। अच्छा देखें, अब हम इसमें बढ़िया अपनी हम डाल देते हैं, बढ़िया इसमें ऐड कर हम लेंगे। मंगोचियाँ जिसे, ठीक है। हमारा ख़ास जोर मंगोचियों पे था आज। बिल्कुल, इसमें हम मंगोचियाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, ये भी आपको बेचारे बड़े दबे दबे मासूम से से डरे लग रहे डरे हैं। से लग रहे हैं ना आपको। मासूम से लग आप थोड़ी देर बाद इनकी हालत देखिएगा। पानी ऐड करना है? पानी नहीं, हम थोड़ा सा इसको इसी में, ताकि इसकी इसी में ग्रेवी इसको उठा पका लें। लें। ठीक है। अच्छा, वैसे आप इसमें चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, सही। अगर आप लोगों को और टेस्ट इन्हेंस करना हो। कोई भी रेसिपी हो उसको आप अपने तरीके से किसी भी तरह से बना सकते हैं। बस मेरा मकसद था कि आपको मंगोचियाँ बनाना आ जाए। बस मंगोचियाँ बनानी आ गई। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है मसाले ऐड करके और अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल सकते हैं। आपका जो दिल चाहे मसाले बना लें। अब चाहे आप कढ़ाई का मसाला बना के उसके अंदर मंगोचियाँ डाल दें, चाहे आप इसमें कौरमे का मसाला बना के उसमें बिल्कुल। मंगोचियाँ डाल, बस मंगोचियाँ बनानी आनी चाहिए। आप ये ना कहें कि मुझे मंगोचियाँ बनानी हमें नहीं पानी चाहिए होगा, और पानी आप यही यूज़ करेंगे? पानी मैं यही थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हम ग्रेवी भी इसमें से बना सकते हैं, बना लेंगे, बना सकते हैं हम, वरना तो हम दे देते। क्योंकि ये बचत कर रहे हैं ना, हम पानी की भी बचत कर रहे हैं। हमें बताना है कि बचत भी हम कर सकते हैं, पानी की भी बचत कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, लेकिन बस आप नहीं, आप दही के अंदर बड़े नहीं गए। नहीं, मैं डाल रही हूँ, आप उसको बघार इतना रेडी करने के लिए रख दें। साबुत मिर्ची जाएंगी? जी जी, साबुत मिर्चा 4 भी बहुत हैं। और देखें, ये भी गुस्से में है। बस अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डलेगा। मीनवाइल में इसमें थोड़ी सी मिर्च, ये हमारा साबुत मिर्च, ठीक है। ज़ीरा डाल दें, ये नमक ऐड किया, चाट मसाला, नमक डाल दिया हमने, चाट मसाला डाल दिया। और यहाँ से हम ये कड़ी पत्ता, जी जी, कड़ी पत्ता हम बघार में एंड में बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, जब हमारी वो आप जब ज़ीरा डाल दें अब इसमें, और ये हमारा डन हो चुका है। इसमें जी ये डन है। इसमें सिर्फ हम हरा धनिया गार्निशिंग कर लेंगे, वो हम सर्विंग के दौरान ठीक कर है, लेंगे। ठीक है। और यहाँ से इसमें ये हटा दें जी, और इसमें हमारा ये ज़ीरा, दैट्स इट, इनफ है, ठीक है। ये मुझे देना, वहाँ से वो मुझे देना। यहाँ से बस हम इसकी सर्विंग करते हैं। अंबर, कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत मज़ा आया, और मसरूफियत जो है ना वो अंबर आपको मुझसे और कह ज़्यादा रही थी एंजॉय। कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ लाइव शो, पता नहीं कैसा होगा। अंबर, कैसा लगा? मुझे बिल्कुल, लेकिन मैंने मैंने तो नुकसान भी कर दिया आप लोगों का। आप लोग प्लीज़ इसकी पेनल्टी ना लीजिएगा मुझसे। अच्छा, ये अब हम इसमें, ये इसमें बड़े ऐड कर चूँकि ये बच चुके हैं, ये हम वो मैंने बचाए हैं ताकि वो हम वैसे भी खा सकते हैं। हम चटनी बना के भी उससे खा सकते हैं। ये हटा दो। जी जी, हटा दें। अच्छा, आप इसको अगर बहुत ज़्यादा देर में आपने रखा हुआ है ना पानी में बहुत देर से, तो फिर उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इसको यूँ प्रेस करना होता है, और प्रेस करके पानी एक्स्ट्रा निकाल के स्क्विज करके फिर आप इसमें डालें। लेकिन ये चूँकि मैंने सिर्फ अभी डाले हैं तो ये इतना पानी इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया है। आप इसको सिंपल डाल सकते ये निकाल लें हैं। जी, अच्छा, दही बड़े आप देखें नाज़रीन कितने मज़ेदार से हमारे दही बड़े बन के। अच्छा, ये जो पानी मैंने आपको जैसे कहा था कि यही वाला पानी आप बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन पानी है। और इसमें फ्लेवर जो बड़ों का है वो उसमें आ चुका है।
तो वो आपको बहुत अच्छा आपको टेक्सचर देगा। अच्छा, अब जो दही की कंसिस्टेंसी है ये डिपेंड करता है, आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ही लेते हैं या आपको थोड़ी सी गाढ़ी दही खानी होती है, तो आप उसके हिसाब से इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है, इसमें हरा धनिया इसमें सिर्फ हरा धनिया गार्निशिंग होगी और इसमें भगाड़ लगेगा। इसमें से भगाड़ लगेगा, जो कि हमारा डन हो चुका है। जी ठीक है, हाँ जी, ये आप अच्छा, ये हमारी जो अच्छा, वैसे जो आप ना दाल में आप भगाड़ डालते हैं, एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, वो बताता है कि मैं डल चुका हूँ। ठीक है, इसको हम स्पून से एक हाँ जी स्पेशल। अच्छा, देखिए आप ज़ीरा जो है देखें हमारा बिल्कुल भी ब्लैकिश टोन पे नहीं गया, और वो आपके खाने में भी आपको एक अच्छा टेक्सचर देगा। अगर आप ज़ीरा जला देंगे, ओवर कुक कर देंगे, तो फिर आप जब खाएंगे तो जो पहला बाइट होगा आपका वो बहुत कड़वा सा आपको फील होगा। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे मूंग की दाल की मंगोचियाँ और मूंग की दाल के दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, हमारे आज के गेस्ट आपको कैसे लगे। कल फिर मिलेंगे, बल्कि मंडे को फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।